हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड एन और द। ये भी इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल्स ओनली द होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं और द का यूज़ कहाँ करते हैं। दा का यूज़ कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए दा का यूज़ किया जाता है, जो कोई मतलब कोई ख़ास हो, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल के स्टार्टिंग में हम दा ही लगाते हैं क्योंकि दा स्पेसिफिक है, ख़ास है, विशेष है, तो वहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और ए एन दा, ए एन का यूज़ वहाँ करते हैं यदि वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी वोवेल्स आ जाए, एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, अदरवाइज ए लगाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे। इफ़ वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आए, यदि वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आए, वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। हालांकि ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है, दोनों का मतलब भी एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का कहाँ करना है। देखो, डॉक्टर, जैसे कि ही इज़ ए डॉक्टर। डॉक्टर के स्टार्टिंग का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एक लिखते हैं, तो यहाँ पर एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। इफ़, यदि वर्ड के स्टार्टिंग का पहला वर्ड क्या होता तुम्हारा? वोवेल्स होता, वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लगाते ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्ड के स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारा? कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे। ऐसे नीचे वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इट्स ब्यूटीफुल डेज, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर भी एक की अंग्रेजी ए आएगी। आ गया समझ? अब बात कर लेते हैं एन का। एन का यूज़ कहाँ करेंगे हम? एन का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर वर्ड के शुरू में, वर्ड के स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारा? वोवेल्स आए। क्या है बच्चों? वोवेल्स आए। पहले हम वोवेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स जिनसे आवाज़ निकलती है वे वाले कितने होते हैं? 5। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। यदि वर्ड के स्टार्टिंग में इन पांचों में से, पांचों वोवेल्स में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है, तो वहां पर एक की अंग्रेजी एन आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल के स्टार्टिंग का पहला वर्ड इनमें से आ रहा है, मतलब वोवेल्स है, तो वहां पर एक की अंग्रेजी क्या आएगी बच्चों? एन आएगी। और यदि वर्ड ऐसे इसमें है ईयर, ईयर मीन्स कान। ईयर के स्टार्टिंग का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल, तो क्या है तुम्हारा? वोवेल्स। तो यहाँ पर भी एक की अंग्रेजी क्या आएगी? एन आएगी। वोवेल्स याद रख लेना और उसके बाद आपका हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। वो भी दो तरह के हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट, इनडेफिनिट कौन से होते हैं? दो, ए एन। और डेफिनिट कौन सा होता है? द। देखो, याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखने में कौन सा बड़ा है? इंडेफिनिट या डेफिनिट? इंडेफिनिट बड़ा है, तो कौन से आने चाहिए ज़्यादा? किसके अंदर आते हैं? डेफिनिट के अंदर। ऐसे याद कर ले कि इंडेफिनिट में कौन कौन से आ रहे हैं? दो, ए और एन। और डेफिनिट में कौन से आ रहे हैं? हालांकि छोटा है इससे देखने में, तो ये क्या है? द एक आ रहा है इसके अंदर, तो डेफिनिट का क्या आ रहा है तुम्हारा? द। और अब बात कर लेते हैं, कहीं कहाँ करेंगे? यदि वर्ड के स्टार्टिंग में ए आज मतलब कौन सा कॉन्सोनेंट आ जाए, वहां पर एक की अंग्रेजी ए लाते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि बी के वर्ड के स्टार्टिंग में, ब्यूटीफुल के स्टार्टिंग में तुम्हारा वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वहाँ पर भी एक की अंग्रेजी ए लेके आएंगे। ऐसे इसमें एप्पल है, कोई वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी वोवेल्स आ जाए, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लिखाते हैं। थैंक यू।